नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील श्रीवास्तव देखे 24/7 न्यूज़ कोटा से। आज हम कोटा पे वीकेंड लॉकडाउन का आखिरी दिन है। कल से संपूर्ण लॉकडाउन शुरू हो जाएगा 24 मई तक, जो कि आप बता दें कि कल की अपेक्षा आज थोड़ी राहत की खबर ये रही है कि 18,231 पेशेंट आए थे कल, जो कि आज घट के 17,987 रह गए। और डेथ रेट भी कल 164 के अलावा से घटकर 160 हो गई है। और ओल्ड रिकवरी रेट जो है 16,930 से बढ़कर रिकवरी 17,667 हो गई है। और इसमें आज वीकेंड कर्फ्यू समाप्त हो जाएगा और कल से संपूर्ण लॉकडाउन 24 तारीख तक रहेगा। और ऐसे में जो वैक्सीनेशन कराने आ रहे हैं तो आपको बता दें कि जो सेकेंड डोज वैक्सीनेशन हो रहा है वो उसकी शॉर्टेज हो गई है। और अभी 18+ इससे 45 वाले जो है वो चल रहे हैं। और इसी में हम डॉक्टर साहब से भी बात, अभी जो नए मरीजों की बात करते हैं तो आज कोटा 5वें स्थान पर चल रहा है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अलवर के बाद कोटा का 5वां स्थान है, जो कि 748 नए मरीज सामने आए हैं। और ऐसे में जो सेकंड डोज की कमी हो रही है तो हम डॉक्टर साहब सुधीर उपाध्याय जी, जो समय समय पर कोरोना को लेकर के जागरूक करते रहे और उपाय बताते रहे कि किस तरह कोरोना से बचा जाए, हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसे डोज खत्म हुई और क्या आगे क्या स्थिति रहेगी। कल सेकेंड डोज बहुत ज़्यादा लगी हमारे 200 का टारगेट था, लेकिन कल 500-600 के आसपास लग गई। तो वैक्सीन तो है हमारे पास, लेकिन आज शेड्यूल में नहीं है क्योंकि संडे को पहले भी नहीं लग रही थी सेकेंड डोज। और दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सेकेंड डोज की भी इतनी चिंता नहीं है। वो क्यों? क्योंकि सेकेंड डोज जितना लेट लगाई जाए उतना ज़्यादा फायदा करती है। इंग्लैंड में तो इसको 90 दिन पे लगाया जा रहा है, हमारे यहाँ सरकार पहले 4 हफ्ते पे लगा रही थी, अब 8 हफ्ते कर दिया है। लेकिन इतनी बेचैनी पब्लिक के अंदर हो गई है कि ये शॉर्ट हो रही है, हम सबसे पहले लगा लें। कल भी मेरा ये अनुभव था कि 28 दिन वाले ही कल आधे मरीज थे, आधे लोग 28 दिन पे आगे। मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि 28 दिन पे लगाने पे आपको फायदा नहीं है, इम्यूनिटी कम आएगी, 60-65% आएगी। और 8 हफ्ते पे लगाते हो तो 80% से ऊपर आएगी। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। कल इतनी भीड़ थी और इतने सारे हमने लगा दिए। तो आप है ना, अपना भी नुकसान कर रहे हैं और उसका भी नुकसान कर रहे हैं। जिसको ये 50 दिन में लग जाए या इस डोज से 18 से 45 साल वाले को लग जाए, सेकेंड डोज वाला अगर 90 दिन तक रुक लेगा, 55 दिन तक रुक लेगा, उसे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि पहली डोज से उसके 50% इम्यूनिटी तो आ ही रही है। तो आप उस डोज को 18 से 45 साल वाले को लगने दो। और एक और लाइन कहना चाहता हूं मैं कि जिनको कोरोना हो चुका है, अभी लहर में बहुतों को कोरोना हुआ है और उसमें से डायग्नोसिस मुश्किल से 10% हुए। एक घर में हुआ है तो उसके 5-6 जनों को जो खांसी जुकाम हुई है उसमें सबको कोरोना था। तो ये मान ले उनके कोरोना है, चाहे तो उनका एंटीबॉडीज टेस्ट करा के देख लें, तो उनको 2 से 3 महीने तक वैक्सीन की जरूरत नहीं है। प्राकृतिक रूप से उनको एंटीबॉडीज डेवलप हो गई है, तो वो भी वैक्सीन की लाइन में ना आए। जिनको पहले अभी कोरोना हो गया है या कोरोना जैसे लक्षण आए थे, या टेस्ट करा लें एंटीबॉडीज का, तो आप न लगाएं क्योंकि आपके 2-3 महीने की आ गई है। आप उसको लगाने दें, 18 से 45 वाले को पहली डोज लगाने दें, जिससे वो अभी आप देखें कि उनको ज्यादा हो रहा है, उनकी मृत्यु दर ज्यादा आ रही है। तो जो 45 से ऊपर पहली डोज लगा चुके हैं, 28 दिन हो गए, तो मेरा उनसे निवेदन है कि वो 1-1.5 महीने रुक जाएं। और जिनको कोरोना या कोरोना जैसे लक्षण आ चुके हैं वो भी रुक जाए, अपनी पहली डोज लगाने में भी रुक जाए, दूसरी में भी रुक जाए। लेकिन 18 से 45 जिसको अभी कोरोना जैसे लक्षण नहीं आए और जो बाहर में बहुत घूम रहे हैं, एक्टिव हैं, उनको पहली डोज लगाने दें। हम अगर अपने मैथमेटिकल हिसाब से चलेंगे तो भारत में भी कमी नहीं आएगी वैक्सीन की पूरे देश में कमी आ रही है, लेकिन उसको शेड्यूल सरकार तय नहीं कर पा रही है। हम अपने जजमेंट से डॉक्टरी रूप में और पब्लिक प्रेशर न डालें। आपको जो मैंने चीज बताई है तो आप उस हिसाब से लगाएंगे तो यही वैक्सीन 2-3 महीने चलते सबके लग जाएगी। और दूसरा, एक आपके चैनल पे मैंने कहा था स्टेरॉइड वाली बात, स्टेरॉइड के दवाई इंजेक्शन दूसरे, तीसरे, चौथे दिन चालू कर सकते हैं। अगर बुखार किसी को तेज आ रहा है, उसका CRP का टेस्ट 25 से ऊपर आ रहा है, और ऑक्सीजन एक सिंपल यंत्र है, गांव में, घर में, या कोई संस्थाएं उस ऑक्सीमीटर को जो 500-1000 का आ रहा है वो लेके आप ऑक्सीजन नापना चालू कर दें। कोई खांसी जुकाम का मरीज है और उसके 98 से 94 2-3 दिन में आ जाता खांसी जुकाम होते, कोई जांच की जरूरत नहीं है। आप उसको स्टेरॉइड के टैबलेट या गोल इंजेक्शन चालू कर सकते हैं। और साथ में डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन
एसिडिटी की दवाई, बुखार की दवाई और जिंक, ये सबसे सस्ती दवाई है। 200-500 रुपए के अंदर गांव में भी इलाज हो जाएगा, शहर में भी हो जाएगा। लेकिन बुखार उसको आ रहा हो, खांसी जुकाम हो रहा हो और ऑक्सीजन 98-99 से 94 आ रहा हो, तुरंत उसको बिना जांच कराए, जांच सबके नहीं हो पाएगी। भारत इतना बड़ा देश है, गांव में साधन नहीं है, वह कहाँ सिटी स्कैन होगी, कहाँ RT-PCR हो पाएगी, कहाँ CRP हो पाएगी, कहाँ डी डाइमर हो पाएगा। इतने पैसे उसके खर्च हो जाएंगे, रोटी खाने के पैसे नहीं है। ये दवाई तो सरकारी फ्री मिल रही है, बाजार में भी बहुत सस्ती है। ये दवाई खा के हल्का स्टेरॉइड भी चालू कर सकते हैं, जो 16 mg की मिथाइलप्रेडनिसोलोन है, डेक्सामेथासोन जो 4 mg है, इंजेक्शन लगाया जा सकता है, वो गांव-गांव में उपलब्ध है। इस समय RMP के मरीज क्यों ठीक हो रहे हैं? RMP डेक्सामेथासोन लगाता था, हम कहते थे गलत है, लेकिन वो सही सिद्ध हो रहा है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो खांसी जुकाम बुखार में एक एंटीबायोटिक का इंजेक्शन लगाता है और स्टेरॉइड की डोज देता है, पर वो कम डोज हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। आप साइंटिफिक है, MD है, MBBS है, तो आपको पता है कि 4 mg की डोज इंजेक्शन के रूप में जा रही है डेक्सामेथासोन की, 32 mg 16 mg की सुबह शाम की गोली आप मिथाइलप्रेडनिसोलोन की दे रहे हैं और सही मात्रा में देंगे, आप उसको कवर करके देंगे कि उसके पेट में उससे नुकसान न हो जाए, तो आप मरीज को ऑक्सीजन लेवल पे बचा ले सकते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत न पड़ेगी, भर्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर थोड़ा सा दिमाग खुला रखें। केवल ये सोच न करें कि जो 5 मरीज भी नहीं देख रहे बैठ के AC में, मैं बुराई नहीं करना चाहता, पर नियम उनके लागू हो रहे हैं देश में, आप नियम लागू करें। मेरे को कल बहुत अच्छा लगा, एक चैनल पे डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी ने, लखनऊ के पल्मोनोरिस्ट ने, विदेशों के डॉक्टर बैठे थे, आखिरी में सबको सहमत होना पड़ा कि भारत की परिस्थिति के अंदर अर्ली स्टेरॉइड, अर्ली का मतलब ये नहीं पहले दिन ही, जो मार्कर है CRP 25 से ऊपर हो जाए, ऑक्सीजन 94 पे आ जाए, बुखार तेज आ रहा हो, आप दूसरे तीसरे चौथे दिन उसके ARDS यानी कि फेफड़े में इंफेक्शन होने से पहले अगर आपने स्टेरॉइड दे दिया, आपने मरीज की जान बचा दी, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि ये 3-4 चीजों का ध्यान रखते हुए आप स्टेरॉइड लगा सकते हैं, एक बंधे हुए नियम में न बंधे, यही मेरा निवेदन है। जितने चिकित्सक हैं, आप स्टेरॉइड का उपयोग इस तरह से करें कि उससे नुकसान न हो, फायदा हो जाए। इसको जरूर कहते हैं कि दुधारू तलवार है, लेकिन आप एक हिस्सा तलवार का मोटा रख के और दूसरे हिस्से से कोरोना को मार सकते हैं। धन्यवाद।